तुम्हारी डेटिंग लाइफ के सबसे बड़े सवाल का जवाब अभी के अभी दे दूं तो फॉलो करोगे? पलटना मत। देखो, जब भी दो लोग एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं, भले कितने भी लंबे समय से डेट कर रहे होते हैं, एक समय के बाद वो करोड़ों का सवाल उनके सामने आके खड़ा हो ही जाता है, क्या ये वो इंसान है जिससे मुझे शादी करनी चाहिए? अब इस सवाल का जवाब ना 100% किसी के पास भी नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, हम अपने दोस्तों से पूछते हैं, अपने रिश्तेदारों से पूछते हैं, कोई पंडित जी के पास जाता है, कुंडली मिलाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जिस सवाल का जवाब हमारे पास होना चाहिए, शायद केवल हमारे पास होना चाहिए, उस सवाल के लिए हम दुनिया जहां पे जाके पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई लॉजिकल आंसर होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम तो प्यार में अंधे होते हैं। तो देखो, अगर तुम भी इस तरह की समस्या से ग्रसित हो या डेट कर रहे हो तो कभी ना कभी होगे, तो मैं तुम्हें एक बहुत ही लॉजिकल आंसर सॉल्यूशन देता हूं, ठीक है ना? इस किताब के हिसाब से the number one quality that you want to find in your future spouse is emotional intelligence। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। देखो, क्या तुम्हारे पार्टनर के पास वो इंटेलिजेंस है जिससे वो तुम्हारे इमोशंस को बहुत अच्छे से रीड कर पाए? अर्थात क्या वो तुम्हारे मूड खराब होने से पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता है? क्या वो ये समझ जाता है कि मेरे ये पर्टिकुलर चीज करने से मेरी पार्टनर का मूड खराब होगा, इसलिए मैं ये नहीं करता? जब दो पार्टनर्स का इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई होगा तो उनके बीच में डिसएग्रीमेंट्स कम से कम होंगी, लड़ाइयां कम से कम होंगी, और फ्यूचर में वर्स्ट केस में सेपरेशन के चांसेस भी उतना ही मिनिमम होंगे। इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए। क्या मैं ये कह रहा हूं कि इमोशनल इंटेलिजेंस वो इकलौता फैक्टर होना चाहिए जिसके बेसिस पे तुम अपने फ्यूचर पार्टनर का चुनाव कर दो? बिल्कुल नहीं। हम सबके पास अपनी एक लिस्ट होती है और वो होना भी चाहिए, ठीक है ना? उसमें लुक्स हो सकता है, पैसा हो सकता है, जो भी तुम्हारी लिस्ट की क्वालिटीज हैं वो तुम रख लो, मगर इमोशनल इंटेलिजेंस को हमेशा सबसे टॉप नॉच क्वालिटी रखना। ये क्वालिटी नहीं है तो बाकी सारी क्वालिटीज बेकार हैं, आगे जाके डाइवोर्स का खतरा हो सकता है। नाउ एट लास्ट आई वांट यू टू सेंड दिस वीडियो टू दैट फ्रेंड जिसकी डेटिंग चॉइसेस हमेशा से बहुत क्वेश्चनेबल रही है, या आसान भाषा में कहूं तो जिसको रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंस नहीं पता। इफ यू नो, यू नो।